वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 के एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8 से लेके 11 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हो। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 से। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. मतलब क्या है कि ये कोन है जो क्ले से बनाया गया है और जो कोन की हाइट है वो हमें बताई गई है 24 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो हमें बताई गई है 6 सेंटीमीटर। एक बच्चा इस कोन को जो कि क्ले से बना है रीसेप कर देता है एक स्फेयर में, ठीक। और हमें बताना है कि जो ये स्फेयर है इसकी रेडियस कितनी होगी। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे। क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि हमारे पास एक कोन है, ठीक है। तो मान लो ये वो कोन है और ये जो कोन था इसको एक बच्चा रीसेप करता है। ये कोन क्ले से बनाया गया था, मतलब इसका डिजाइन वो चेंज कर देता है और वो एक स्फेयर बनाता है। और हमें बताना है इस स्फेयर की रेडियस कितनी होगी। जो ये कोन है इसकी हाइट जो है, ठीक है, जो कोन की हाइट है वो हमें बताई गई है। कोन की हाइट को अगर मैं एच बोलूँ तो एच हमें बताया गया है 24 सेंटीमीटर। और कोन की जो रेडियस है, ठीक है, अगर मैं इसको R1 बोल दूं तो ये भी हमें बताई गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि ये मिट्टी से बना था तो वापस से आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। तो जो डिज़ाइन चेंज करके स्फेयर बना, ठीक है, मान लेते हैं ये वो स्फेयर है, ठीक है। तो इसकी रेडियस को मैंने R2 बोल दिया, ठीक है। हमें ये R2 बताना है। तो देखो जितने भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके एग्ज़ाम में या फिर आपके बुक में, जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें किसी एक शेप से दूसरी शेप बनाई जा रही है, मतलब मटेरियल वही है, चाहे इसको पिघला के बनाया गया हो या फिर इसको मोड़ तोड़ के बनाया गया हो, चाहे जैसे बनाया गया हो, जब भी एक शेप से दूसरी शेप बनाई जाती है तो आपको याद रखना है इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो ये होता है कि इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल इसमें था उतना ही मटेरियल इसमें है। सेम मटेरियल है तो डेंसिटी भी सेम होगी, तो मतलब वो जगह भी सेम घेरेंगे। तो मतलब कि जब भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उनका वॉल्यूम बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज चाइल्ड रीसेप्स कॉन टू मेक स्फेयर। क्योंकि बच्चे ने कौन को रिसेप किया है स्फेयर बनाने के लिए, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो जो स्फेयर है इसका वॉल्यूम कितना होगा, स्फेयर की रेडियस कितनी है R2। तो जो स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R³ अब यहाँ पे रेडियस किसकी लगेगी, स्फेयर की, जो कि है R2। तो ये हो जाएगा R2 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे वॉल्यूम किसका है, कोन का। कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई R² H। यहाँ पर हाइट और रेडियस किसकी आएंगी, कोन की। कोन की हाइट है H लेकिन रेडियस है R1, तो यहाँ पे R की जगह क्या आ जाएगा R1, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है और हमें R2 यानी कि जो स्फेयर है उसकी रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। क्यों कटेगा, देखो ये पाई जाता डिवाइड में तब भी कटना था और ये 3 ऊपर जाता तब भी कटना था, इससे बढ़िया पहले ही काट दो। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी जाएगी, देखो R2³ की वैल्यू पहले निकालते हैं। यहाँ पर कितना बचा हुआ है R1 का क्यूब, R1 का स्क्वायर, और इनटू में क्या बचा हुआ है H। यहाँ पे क्या बचा है इसके अलावा 4, तो ये 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से R2³ इज इक्वल टू हो जाएगा R1 की वैल्यू देखो कितनी है 6, तो R1 का स्क्वायर है मतलब 6 × 6 हो गया। और जो हाइट है वो कितनी है 24, तो इसकी जगह आ गया 24 डिवाइड बाई कितना है 4, ठीक है। तो 4 1 जा 4 6 जा, तो यहाँ से R2 जो क्यूब है इसकी वैल्यू आ गई 6 × 6 × 6 यानी 6 का क्यूब। भाई 6 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 6 का क्यूब हो गया। दोनों तरफ क्यूब है, क्यूब रूट दोनों तरफ लोगे तो दोनों तरफ का क्यूब हटा दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब जो स्फेयर बनाया गया है उसकी रेडियस भी 6 सेंटीमीटर होगी। अब देखो यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ऐसे सॉल्व करो, और यहाँ पर देखो अगर ऑड पावर है, जैसे 3 ऑड है ये भी ऑड है,
तो जब ऑड पावर होती हैं तो दोनों तरफ अगर सेम पावर है तो आप हटा सकते हो, ठीक है, यानी कि R2 इक्वल टू 6 आ गया, क्यूब हट गया। लेकिन अगर यहाँ पे इवन पावर होती, मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर होता, यहाँ भी इसका स्क्वायर होता और आपको स्क्वायर हटाना था, तब आपको यहाँ पे प्लस माइनस लगाना पड़ता, ठीक है। तो आप ये बात याद रखना कि अगर पावर ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हटा सकते हो, दोनों तरफ पावर सेम है। तो यहाँ से रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 8। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसमें हमसे बोला गया सेल्वीज हाउस हैज़ एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। मतलब जो सेल्वी का घर है उसके ऊपर एक टैंक रखा गया है जो कि सिलेंडर की शेप का है। दिस इज़ फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प इन अंडरग्राउंड टैंक विच इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। और जो ऊपर ये सिलेंड्रिकल टैंक है इसको वाटर पंप करके भरा जाता है, और जो वाटर पंप किया जाता है वो एक क्यूबॉइडिकल टैंक से निकाला जाता है पानी, और जो एक क्यूबॉइडिकल टैंक है ये अंडरग्राउंड है, ठीक। इसके बाद हमसे बोला गया है दी सम्प हैज डायमेंशंस 1.57 मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर। दी ओवरहेड टैंक हैज़ इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें डायमेंशंस बताई गई हैं क्यूबॉइडिकल टैंक की, और जो ओवरहेड टैंक है उसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर और हाइट है 95 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन में आगे बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन दिस सम्प आफ्टर ओवरहेड टैंक हैज़ बीन कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। मतलब कि हमें बताना है कि जब जो ऊपर वाली टंकी है जो कि सिलेंड्रिकल है ये भर जाएगी तो जो नीचे क्यूबॉइडिकल टैंक है उसमें कितनी हाइट तक का पानी बच जाएगा। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। और हमें दोनों की कैपेसिटी भी कंपेयर करनी है, ठीक है। और जो पाई है उसकी वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। तो देखो क्वेश्चन में जितनी भी कहानी है उसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि घर के ऊपर एक ओवरहेड टैंक है जो कि सिलेंडर की शेप का है। इसकी जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 95 सेंटीमीटर। इसको भरा जाता है वाटर पंप करके, और वाटर यहाँ से पंप किया जाता है, मतलब यहाँ से वाटर निकाला जाता है पाइप के थ्रू और इसमें भरा जाता है। ये अंडरग्राउंड टैंक है, ठीक है। और इसकी जो शेप है वो क्यूबॉइड की शेप है। इसकी डायमेंशन हमें बताई गई थी, जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ बोल देते हैं इसको, वो है 1.57 मीटर, और जो ब्रेथ है, ठीक है, वो क्या है, वो है 1.44 मीटर, और जो हाइट है, ठीक है, इस हाइट को H1 बोल देते हैं, वो है 95 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बताना है कि जब ये टंकी पूरी भर जाएगी तो इसमें कितनी हाइट तक का पानी बचेगा, और दोनों की कैपेसिटी भी कंपेयर करनी है। सिर्फ इतना सा है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी हाइट को H1 बोल दिया, तो यहाँ पर जो हाइट है, ठीक है, इसको बोल देते हैं H2, ठीक है। इसकी हाइट को मैंने क्या बोल दिया, H2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या होंगी, देखो क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो कितनी है 1.57 मीटर, जो ब्रेथ है वो कितनी है 1.44 मीटर, 1.44 मीटर, जो हाइट है वो कितनी है, देखो हाइट कितनी है 95 सेंटीमीटर। इसको अगर आप 100 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा 0.95 मीटर, ठीक है ना। तो मतलब जो हाइट थी इसकी H1, इसको मैंने मीटर में बदल लिया तो ये हो गया 0.95 मीटर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू R बोला मैंने, ये कितना है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर आप मीटर में बदलोगे तो डिवाइड बाई 100 होगा, 60 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा 0.6 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 0.6 मीटर। इसी तरह से जो इसकी हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू मैंने क्या बोला इसको H2, ये कितना है 95, ठीक है। मतलब इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.95 मीटर। आप 14 से पहले 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्दे की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले कितना पानी बच गया हम ये निकाल लेते हैं। जब पानी कितना बचेगा हम ये निकालेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कितनी हाइट होगी उसकी। तो मैंने यहाँ पे लिखा वाटर लेफ्ट, ठीक है। कितना पानी बचेगा, देखो कितना पानी बचेगा भाई, इसमें से पानी निकाल के आप इसको भर रहे हो और ये पहले फिल हो जाता है,
तो जाहिर सी बात है कि इसके वॉल्यूम में से आप इसका वॉल्यूम माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ से आपने पानी निकाल लिया है, इसमें भर दिया है, तो इसमें कुछ ना कुछ पानी कम हुआ होगा। तो यानी कि जो वॉल्यूम है इस क्यूबॉइड का, यानी कि LBH, H कौन सा 1, ठीक है, ये आ गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। इसमें से आप क्या करो, आप सिलेंडर को फिल कर रहे हो, तो जितना पानी सिलेंडर में चला गया उतना ये खाली हो गया, उतना कम हो गया, तो सिलेंडर का वॉल्यूम इसमें से माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर H, और H कौन सा 2 वाला, क्योंकि यहाँ पे इसकी हाइट को मैंने H2 बोला है, ठीक। तो मतलब इतना पानी इसमें बचेगा भाई। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, देखो L की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.57, तो यहाँ पे आ गया 1.57 मीटर, इंटू में ब्रेथ कितनी है 1.44 मीटर, इंटू में हाइट यानी कि H1 कितना है 0.95 मीटर, माइनस पाई की वैल्यू कितना बोला गया था हमसे 3.14 यूज करने को, इंटू में R का स्क्वायर, R कितनी है 0.6, तो यहाँ पे 0.6 इंटू 0.6, इंटू में H2 कितना है हमारा 95 सेंटीमीटर, यानी कि जब उसको मीटर में बदलोगे तो हो जाएगा 0.95 मीटर, 0.95 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मीटर में, ऊपर वाला सेंटीमीटर में है, तो ये इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो चीज़ कॉमन आ रही है पहले आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 0.95 है, यहाँ पर भी 0.95 है, ठीक है ना, मतलब कि 0.95 तो कॉमन आ जाएगा, आप चाहो तो इधर भी पहले जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कॉमन आ गया। इसके अलावा यहाँ पे 1.57 है, आपने बहुत बार 3.14 को इससे काटा होगा तो 2 आता है, मतलब इसका डबल होता है 3.14, ठीक है ना, 1.57 का डबल होता है 3.14, चाहो तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो मतलब हम 1.57 कॉमन ले सकते हैं, तो 1.57 भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, देखो ये चीज़ बाहर आ चुकी है, ये चीज़ भी बाहर आ चुकी है, अंदर बचा है 1.44 माइनस, ठीक है, 3.14 में से अपने 1.57 कॉमन लिया है, तो 1.57 का टेबल 2 बार पढ़ोगे ये मिल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2। जिसको समझ में नहीं आया ऐसे भी समझ सकता है कि मान लो जैसे कि आपके पास होता है 8 माइनस 16 और इसमें से आपको कुछ कॉमन लेना है, तो आप क्या कर सकते हो 8 कॉमन ले सकते हो, 8 का टेबल 1 बढ़ जाएगा, माइनस 8 का टेबल 2 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर हो, जैसे यहाँ पे 8 का टेबल 2 बार गया तो 16 आता है, तो जब 8 कॉमन लिया तो 2 बचा, उसी तरह से 1.57 का टेबल जब आप 2 बार पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाता है, ठीक है। इंटू में क्या बचा हुआ है 0.36, ठीक है ना, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। देखो ये चीज़ बाहर दोनों जगह से आ गई, 1.57 कॉमन लिया तो यहाँ से तो पूरा आ गया, यहाँ से 2 जा करोगे ये आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, देखो 0.36 का टेबल अगर आप 4 बार पढ़ो तो आपको 1.44 मिल जाता है, चाहे आप करके देख लेना, 0.36 का टेबल 4 बार पढ़ोगे तो ये मिल जाता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, मैं ये भी कॉमन ले सकता हूँ, दोनों जगह मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.36 इंटू ये चीज़ें तो पहले से बाहर है, ठीक है 1.57, तो यहाँ से जब आप इसमें से कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 4, ठीक है, चाहो तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको यही मिलने वाला है। तो मतलब जब इसमें से हम ये चीज़ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, माइनस यहाँ से तो ये चीज़ बाहर आ चुकी है, क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा 0.36 इंटू 0.95 इंटू 1.57, 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2 बच जाएगा। अब देखो इतना पानी बचा है ये हमें पता है, अब हमें ये निकालना था कि जितना पानी बचा है उसकी हाइट क्या है, ठीक है। मान लेते हैं जो पानी बचा है वो यहाँ तक क्या है, ठीक है, इतना पानी इसमें बच गया है भाई, ठीक है, इस हाइट तक का पानी मान लो यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है, इस हाइट तक का पानी यहाँ पे बच गया है, तो मतलब इतना पानी इसमें बचा है, तो इतने की हाइट क्या होगी, मान लेते हैं ये H3 है, ठीक है, इतनी हाइट क्या है H3, तो मतलब ऊपर वाला तो खाली, ऊपर वाला भूल जाओ। अब ये नया क्यूबॉइड बनेगा जिसकी लेंथ इतनी रहेगी, ब्रेथ भी सेम रहेगी, लेकिन हाइट अब कम हो गई, ठीक है ना। तो जो ये वाटर लेफ्ट है, जो वाटर बचा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ L इंटू बी इंटू H3, ठीक है। दोबारा समझना, जो पानी बचा है, ठीक है, मान लो इतना बचा, आप ऐसा इमेजिन करो आपके पास कांच का कुछ ऐसा बर्तन है और आपने ऊपर का पानी निकाल दिया, तो इतना पानी बचा रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा आप छोड़ दो, यहाँ पर जहाँ जहाँ पानी बचा है, ठीक है, इतना हिस्सा भी तो एक क्यूबॉइड बनाएगा, और उसकी बस हाइट पहले कुछ और थी, अब ये छोटी हो गई है H3, तो सिर्फ इतने का वॉल्यूम, इतने क्यूबॉइड का वॉल्यूम अगर मैं निकालूं जो पानी बचा हुआ है, देखो लेंथ तो सेम है, ब्रेथ भी सेम है, हाइट कम हो गई H3, इसी हाइट को हमें निकालना है, जितना पानी बचा था उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी, उसको मैंने H3 बोल दिया, ठीक
ठीक है। तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू H3। तो यहाँ से H3 की क्या वैल्यू होगी, L इंटू बी चला जाएगा डिवाइड में, यानी यहाँ बचा हुआ है 0.36 इंटू में 0.95 इंटू में 1.57 इंटू में 2 डिवाइड बाई L इंटू बी। ठीक है, आप चाहो तो लिख लेना, ठीक है, यहाँ के यहीं पे कि जो H3 है वो क्या है, हाइट ऑफ लेफ्ट वाटर। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे, फिर से बोल रहा हूँ, लेट हाइट ऑफ लेफ्ट वाटर इक्वल टू H3। ठीक, तो इतना हो गया। अब भाई आपको इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, L इंटू बी। L की वैल्यू आपको कितनी पता है, L की वैल्यू तो सेम है 1.57, तो इसको हटाओ और इसके यहाँ लिख दो 1.57 इंटू में क्या है B की वैल्यू पता है आपको 1.44। L और B में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 1.44। चेंज किस में है, हाइट में। पहले पानी पूरा था, अब पानी इतना निकल के इसमें चला गया, इतना बचा हुआ है। ठीक है, तो फिर से अब देखो इसको सॉल्व करना इजी है, ये दोनों चीज़ सेम है, सीधा सीधा कट जाएंगी। 0.36 का 4 जा ये होता है, अभी हमने देखा था ऊपर, यानी जब इससे काटोगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से इसको काटोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो मतलब क्या, मतलब यहाँ पर जो बचा वो क्या है, देखो यहाँ पे बचा हुआ है 0.95 और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 2। ठीक है, और अभी ये किस में चल रहा है, सब कुछ मीटर में। तो 2 से इसको डिवाइड कर ले यार, कितना हो जाएगा 0.24 जा 8। ठीक है, इसमें इसको काटो तो कितना आया 4, 8 कट गया तो 1 बचा होगा, 1 के आगे 5 यानी 2 7 जा 14, 15 में से 14 गया, 1 के आगे 0 यानी 5 जा, तो ये हो जाएगा 475 मीटर। इसी को अगर आप सेंटीमीटर बदलना चाहो तो 0.2 यहाँ पे आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी हो जाएगा 47.5 मीटर। ठीक है, तो मतलब जो हाइट लेफ्ट है, मतलब जो वाटर बचा उसकी जो हाइट है वो है 47.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है ये, सेंटीमीटर, मीटर था 100 से मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो पहले हमसे पूछा गया था भाई जितनी हाइट का पानी बचा है वो बताओ। इसके बाद एक और बात पूछी गई थी इस क्वेश्चन में कि इन दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करो। तो कंपेयर कर लेते हैं भाई दोनों का वॉल्यूम। ठीक है, इसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ भी, देखो। ठीक है, वॉल्यूम या कैपेसिटी, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से हो गया पाई आर स्क्वायर एच यानी कि H2। ठीक है ना, इसकी हाइट H2 है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, पूरे क्यूबॉइड का। ठीक है ना, इतना नहीं, पूरे का, यानी कि H कौन सा आएगा, H1 वाला जो पहले था। तो यहाँ से कितना, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू भी हमने देखा था 0.6 यानी 0.6 इंटू 0.6, H2 कितना आ जाएगा भाई 0.95। ठीक है ना, 0.95 था, वहाँ से आप देख सकते हो, डिवाइड बाई L कितना है हमारे पास 1.57 इंटू में B कितना है 1.44 इंटू में H कितना है 0.95। इससे ये कट गया। ठीक है, इससे काटोगे 2 बार जाएगा टेबल, अभी हमने देखा था इसका डबल होता है ये। इनको मल्टीप्लाई करके 0.36 आएगा और इस 0.36 का 4 टाइम नीचे है, तो ऊपर क्या बचा हुआ है 2 और नीचे क्या बचा हुआ है 4, तो 1/2। इसका मतलब क्या होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो हाफ है क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया 9 क्वेश्चन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसमें हमसे बोला गया है कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ 8 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। मतलब क्या, देखो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमारे पास एक कॉपर की रोड है। ठीक है, तो ये है वो कॉपर की रोड जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया। जो कॉपर की रोड है इसका डायमीटर हमें बताया गया है 1 सेंटीमीटर और जो इसकी लेंथ है वो हमें बताया गया है 8 सेंटीमीटर। अब देखो जो ये रोड है ये सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर में उसकी लंबाई ही उसकी हाइट होती है, तो मतलब जो हमें लेंथ बताएगी उसको हम हाइट बोलेंगे। तो H1 की वैल्यू होगी 8 सेंटीमीटर। अब इस कॉपर की रोड को पिघला के वायर बनाया जाता है। ठीक है, और जो वायर बनाया गया है उसकी जो लंबाई है वो है 18 मीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई को इसकी हाइट बोलेंगे भाई, तो हाइट हो गई यहाँ पर H2। ठीक है, ये कितनी है 18 मीटर और हमें इसकी थिकनेस बतानी है। अब देखो अगर मान लीजिए आपके पास कोई सिलेंड्रिकल चीज़ है तो ये कितना
थिक होगा, कितना मोटा होगा, जितना इसका डायमीटर होगा। उसी तरह से इस वायर की थिकनेस का मतलब है इस वायर का डायमीटर बताना है हमें, तो इसका डायमीटर मैंने d2 बोल दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखो h1 जो है हमारे पास h1, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, और d1 क्योंकि 1 सेंटीमीटर है तो r1 कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो जो h2 है वो कितना है 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1800 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 18 मीटर में 1800 होंगे। ठीक, और इसकी रेडियस को r2 बोल देते हैं। ठीक है ना, इसकी रेडियस को क्या बोल देते हैं r2। r2 क्या है, रेडियस ऑफ वायर। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसी रोड को पिघला के ये बनाया गया है तो इनका वॉल्यूम बराबर होगा भाई आपस में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रोड। ठीक है, जो ये रोड थी इसी को पिघला के बनाया गया है तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा भाई। अब देखो वायर का वॉल्यूम कितना होगा, दोनों सिलेंड्रिकल है तो दोनों में फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वायर का है और वायर की रेडियस क्या है, वायर की रेडियस है r2 तो यहाँ पे आएगा r2, और वायर की हाइट है h2 तो यहाँ पे आएगा h2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रोड, ये भी वही होगा भाई पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी सिलेंड्रिकल है, लेकिन यहाँ पर रेडियस है r1 और हाइट है h1। ठीक है, आपको याद रखना है जो 18 मीटर था इसको हमने जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये 1800 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक, तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, r2 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर, और r2 की जो वैल्यू है ये हमें निकालनी है, तो r2 का स्क्वायर ऐसे रहने दो, इंटू में h2 कितना है 1800 इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर, r1 है 1/2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू में h1 की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से कितना 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी कि 2 1 जा 2 बचा हुआ है यहाँ पे, और ये 1800 कहाँ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इसको काटोगे तो 2 9 जा यानी 00। ठीक है, तो यहाँ से r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/900। ठीक है, तो अगर अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस में आएगा, लेकिन रेडियस एक तरह की लेंथ होती है तो ये माइनस में नहीं जाएगी, तो इसका अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1, 900 का अंडर रूट 30, तो 1/30 क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो ये रेडियस आई ये 1/30 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछी गई थी, हमसे थिकनेस पूछी गई थी। तो यहाँ पे जो थिकनेस होगी वो किसके बराबर होगी, डायमीटर के यानी d2 के, और d2 क्या होगा 2 इंटू r2, तो 2 इंटू में r2 का कितना वैल्यू आया 1/30, तो 2 इंटू 1/30 यानी 2 से काटोगे 15 आ जाएगा, यानी कि 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, अगर आपकी बुक में आंसर mm में है तो आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है यानी मिलीमीटर। इस रिलेशन का यूज़ करोगे 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो जितने भी सेंटीमीटर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यानी कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 1/15 को 10 से तो ये सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर बन जाएगा। 5 2 जा 5 3 जा यानी कि 2, ऊपर कितना बचा यहाँ पे 2 और नीचे क्या बचा 3, 2/3 mm। इसको अगर आप पॉइंट में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 3 6 यानी कि 0.67 मिलीमीटर। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा थिकनेस का। ठीक, तो ये था एग्जांपल नंबर 10। अब बात करते हैं 11 की। अब देखो जो एग्जांपल नंबर 11 है इसमें हमसे बोला गया है ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाई ए पाइप एट द रेट ऑफ 3 and 4/7 लीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी half the tank if it is 3 meter in diameter? Take pi is equal to 22/7। मतलब कि एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल टैंक है जो पूरा पानी से भरा हुआ है, इसको एक पाइप से खाली किया जाता है और जो रेट है खाली करने का वो है 3 and 4/7 लीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 and 4/7 लीटर खाली हो जाता है पानी। हमें बताना है कि कितनी देर में ये खाली हो जाएगा अगर जो डायमीटर है इस टैंक का वो है 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर जो हमें रेट दिया गया है जिससे खाली होता है वो कितना है 3 and 4/7, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करो
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हो जाएगा 7 3 या 21 प्लस 4 यानी कि 25 डिवाइड बाई 7 लीटर पर सेकेंड। ठीक, और जो हेमिस्फेयर है इसका डायमीटर है 3 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसकी रेडियस हो जाएगी 3 डिवाइड बाई 2 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं पहले कि कितना वॉल्यूम हमें पानी का खाली करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, ठीक है, जो हेमिस्फेयर है इसका सिर्फ आधा वॉल्यूम हमें खाली करना है। ठीक है ना, पूरा खाली नहीं करना, इसीलिए मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम को, तो हो जाएगा 1/2। अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है, ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 आर का क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है 3/2, इसका क्यूब का मतलब क्या हो गया 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इस वाले 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा 11। तो कितना हो जाएगा ये 11 3 जा 33 और 33 3 जा 99 डिवाइड बाई 7 2 जा 14 2 जा 28 मीटर क्यूब। अब यहाँ से देखो आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारा वॉल्यूम आ रहा है जिसको हमें खाली करना है वो मीटर क्यूब में आ रहा है, लेकिन जो रेट दिया गया है खाली करने का वो लीटर पर सेकंड में है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको पहले लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब का अगर आपके पास स्पेस है तो वहाँ पे आप 1000 लीटर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब जितने मीटर क्यूब है उसका 1000 गुना उसमें उतना लीटर आएगा। तो यानी इतने मीटर क्यूब है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 3 जीरो और आ जाएंगी, डिवाइड बाई कितना 28। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा लीटर। ठीक है, आपको ये रिलेशन याद रखनी है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आते हैं। ठीक, इतने लीटर पानी हमें खाली करना है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम जो हमें वाटर का एम्प्टी करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, ठीक है, मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ, बस इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ये हमारे काम का है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी मिटा रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें टाइम निकालना था कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइम कैसे निकालेंगे हम, टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, टाइम क्या होगा, टाइम होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड डिवाइड बाई रेट टू बी एम्प्टीड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कितना वॉल्यूम है जो हमें खाली करना है और रेट यानी कि हर एक सेकंड में कितना पानी खाली हो जाता है। ठीक है, तो भाई देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो एम्प्टी करना है वो तो इतना है। ठीक है, मतलब जो ये ऊपर लिखा है आपने ये चीज़, ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही रही। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 99000 डिवाइड बाई 28 लीटर। ठीक है, ये तो काम हो गया इसका, इसीलिए मैंने लिखा था ताकि हम इसकी वैल्यू यूज़ कर पाएँ। इतने लीटर है, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होगा, देखो ये जो वैल्यू आई है ना इतनी, ये सिर्फ ऊपर वाले की वैल्यू है। ठीक, जितना पानी में खाली करना था, नीचे क्या है रेट, जिस रेट से ये खाली किया जाता है, तो रेट क्या है 25/7, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो अब ये कितना होगा, देखो जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो आप सोल्व कैसे करते हो, 9 के बाद 000 उसके नीचे क्या है 28, नीचे वाली जो फ्रैक्शन है इसको उलट के मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो 7 नीचे था ऊपर चला जाएगा और ये 25 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर गया और यहाँ पे। अब इसके बाद देखो 7 1 जा 7 4 जा, तो ये कितना हो गया 99000 डिवाइड बाई 25 इंटू 4 कितना होता है 100। ठीक है ना, 25 इंटू 4 100 हुआ, और ये चीज़ मैंने ऐसी कॉपी कर दी, 00 से 00 कट गया, यानी कि 990 सेकेंड। कैसे पता लगा ये सेकेंड में आया, देखो वॉल्यूम तो लीटर में था, ये भी रेट भी लीटर पर सेकंड में था, लीटर से लीटर गया, और जो रेट क्या था पर सेकंड, मतलब जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा। ठीक है, तो अब अगर आप सेकंड से मिनट में बदलना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे भाई,
1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 990 डिवाइड बाई 60, जैसे ही आपने 60 से डिवाइड किया ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33 डिवाइड बाई 2, 33 डिवाइड बाई 2 का मतलब कितना, 16.5 मिनट। ठीक है, तो यानी कि 16.5 मिनट लगेंगे इसको आधा खाली करने में।